अतः T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल टी एफ, जहाँ डेल टी एफ हिमांक में अवनमन है। इस आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब गिर जाता है, अर्थात कम हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इसे ही हिमांक में अवनमन अर्थात कमी कहा जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, या इसी को डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहाँ के एफ हिमांक अवनमन मोलल स्थिरांक है, या डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ जहाँ एम इज इक्वल टू 1 हो। इस आधार पर हिमांक में अवनमन की, अब आगे देखें, इसी में हिमांक में अवनमन की सहायता से कोई अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना अपन कैसे करें। क्योंकि अपन जानते हैं कि हिमांक में अवनमन और मोललता एक दूसरे के समानुपाती होता है, या डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, जहाँ एम मोललता है। बस इसमें अपन मोललता का मान रख देंगे, अर्थात डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ क्रॉस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्रॉस 1000 बाई डब्ल्यू ए, या एम बी इज इक्वल टू एम बी को डेल टी एफ की जगह ले जाना है और उसको नीचे ले आना है, तो के एफ क्रॉस डब्ल्यू बी क्रॉस 1000 बाई डेल टी एफ क्रॉस डब्ल्यू ए। और इस सूत्र की सहायता से किसी भी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। धन्यवाद।